क्या आप जानते हैं कि दुनिया की आज की सुपर पावर अमेरिका भी कभी गुलाम था? जी हां, अमेरिका भी 176 बरस तक ताजे बरतानिया की गुलामी में रहा है। मगर क्या आपको ये मालूम है कि अमेरिका की आजादी और इसके इनकलाब में चाय का एक बुनियादी किरदार है? जी हां, यही चाय जो आप हर रोज सुबह शाम बड़े ज़ौक़ और एहतमाम के साथ पीते हैं। लेकिन चाय के अलावा अमेरिकन इनकलाब की एक और बड़ी वजह थी, और वो वजह थी बरतानवी हुक्मरानों की इन कॉलोनीज में बसने वाले लोगों से लाताल्लुकी। यानी बरतानवी पार्लियामेंट मुसलसल ऐसी पॉलिसीज बना रहा था जो कि अवामी मसाइल को नज़रअंदाज कर रही थी और लोगों के मसाइल और ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी। उस वक्त भी कमोबेश हालात ऐसे ही थे जैसा कि आज की मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान की अवाम के हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी तारीखी वाक़ये से मुताल्लिक डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ हम चलते हैं 1773 के अमरीकी शहर बोस्टन में, जहां इस सब का आगाज हुआ था। तो नाजरीन, ये 16 दिसंबर 1973 की निस्फ रात की बात है जब अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर बोस्टन के ग्रिफिन में लंगर अंदाज 3 जहाज़ों पर कुछ मुसल्लह अफराद का एक हजूम सवार होता है, जिनमें से कुछ लोगों ने मुहाक जंगजुओं का लिबास पहन रखा था और ये तमाम अफराद हमलावर होते हैं 3 जहाज़ों पर। इन जहाज़ों में असल में 340 डिब्बों में 92,000 पाउंड्स या ये कह लीजिए कि 41,000 किलोग्राम चाय की पत्ती भरी हुई थी। उस वक्त दरअसल अमेरिका के इस खित्ते में चाय सबसे ज्यादा मकबूल मशरूब था, यानी लोगों का सबसे पसंदीदा मशरूब चाय थी। सन्स ऑफ लिबर्टी के नाम से मशहूर अमरीकी मुहिब्बे वतन ग्रुप की हिमायत से जहाज में दाखिल होने वाले इन मुसल्लह अफराद ने जहाज़ों की अच्छी तरह से तलाशी ली और चाय को जहाज से निकाल कर बोस्टन की बंदरगाह में फेंक दिया, और बोस्टन के समंदर पर हर तरफ चाय की ये पत्ती तैर रही थी। नाजरीन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मुताबिक इस हमले से उन्हें आज के हिसाब से तकरीबन $10 लाख का नुकसान उठाना पड़ा था। चाय की तबाही के इस वाक़े का अमेरिकन लोगों पर इतना ज्यादा असर हुआ कि बरतानिया की इन 13 अमेरिकन कॉलोनियों को इनकलाब की तरफ धकेल दिया, या यूं कह सकते हैं कि अमरीकी इनकलाब ने इसी टी पार्टी से जन्म लिया, और बोस्टन में होने वाली इस तकरीब को बुनियादी तौर पर बोस्टन टी पार्टी के नाम से तारीख में रकम कर दिया गया है। नाजरीन, 16 दिसंबर के वाक़े तक बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से मनमाने टैक्स लगाने की बार बार कोशिशों पर कॉलोनियों के एतराज़ात का पुरअमन हल मुमकिन नजर आता था। ये समझा जाता था कि इस मसले का हल पुरअमन तरीके से निकाला जा सकता है। लेकिन उस रात के बाद दोनों फरीकैन ने नौ आबादियाती ताकत पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, और सिर्फ 1 साल के अंदर उस वक्त के बरतानिया और अमेरिका दोनों के दरमियान जंग छिड़ गई, जिसका नतीजा अमेरिकन आज़ादी की सूरत में निकला। तो नाजरीन, इस सब के पीछे असल में वजह थी 1773 में बरतानवी पार्लियामेंट की जानिब से लगाया जाने वाला नया चाय का टैक्स। दरअसल शुमाली अमेरिका के नौआबादियाती बशिंदों को खदशा था कि चाय के एक्ट का असल मतलब है कि बरतानवी सियासतदानों की फतह तस्लीम कर ली जाए, जिनका मानना था कि बरतानवी पार्लियामेंट को कॉलोनियों में उनके नुमाइंदों की रजामंदी के बगैर महसूलात बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाने या नए टैक्स लगाने का मुकम्मल हक हासिल है, मुकम्मल इख्तियार हासिल है, जबकि इन 13 कॉलोनियों के बशिंदे इसके मुखालिफ थे। नाजरीन, इसी पॉलिसी के तसलसल में बरतानवी पार्लियामेंट अपने अंडर कंट्रोल इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज पर मुसलसल टैक्स बढ़ाती जा रही थी, और टैक्स बढ़ाते वक्त इन कॉलोनियों में बसने वाले लोगों के हालात जिंदगी को भी मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन जब बरतानवी पार्लियामेंट ने अमेरिका के सबसे पसंदीदा मशरूब यानी चाय पर टैक्स लगाया, तो उस वक्त अमेरिका में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिनके लिए ये नया टैक्स नाकाबिले कबूल था। इस कदर नाकाबिले कबूल कि उन्होंने अपनी पसंदीदा चाय को ही समंदर बुर्द कर दिया, समंदर में बहा दिया। ये वाकया दरअसल एक वाज़े पैगाम था कि हम उस वक्त तक चाय नहीं पिएंगे जब तक आज़ादी हासिल नहीं कर लेते। और फिर जल्द ही बोस्टन में होने वाले वाकयात की गूंज अमेरिका के मशरकी साहिल पर आबाद दूसरे बड़े शहरों तक भी पहुंच गई, और देखते ही देखते इस मामले में बोस्टन अकेला शहर नहीं रहा था जिसने चाय का बायकॉट कर दिया था। इस नए चाय टैक्स के खिलाफ सबसे ज्यादा पुरतशद्दुद मुज़ाहमत मैसाचुसेट्स में हुई।
मगर जैसे जैसे चाय के कानून की मुखालिफत फैलती गई, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया में मुहिब्बे वतन लोगों ने कंपनी के बहरी जहाजों को चाय ले जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया और इस बदअमनी ने तजारती जहाजों को बगैर तिजारत के बरतानिया वापस जाने पर मजबूर कर दिया, जिसमें बरतानिया के अंदर भी खदशात बढ़ने लगे। वहीं दूसरी जानिब जल्द ही पूरे अमेरिका में इसी तरह के हालात बनने लगे और कई जगहों पर चाय को बंदरगाह पर ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। इसके अलावा साउथ कैरोलिना के ताजरों ने चाय की खेप के लिए अदायगी कर दी, मगर मकामी मुहिब्बे वतन लोगों ने उन्हें बंदरगाह खाली करने पर मजबूर कर दिया। साउथ कैरोलिना के एडिंगटन में खवातीन ने एहतजाज किया और इनमें से 51 खवातीन ने एक ऐसी पिटीशन पर दस्तखत किए जिसमें उन्होंने उस वक्त तक चाय ना पीने का अहद किया जब तक कि उनके आबाई मुल्क यानी अमेरिका को गुलाम बनाने के कानून को खत्म नहीं किया जाता। इसके अलावा विल्मिंगटन बंदरगाह पर भी खवातीन ने कस्बे के चौक पर चाय पत्ती को आग लगाकर जला दिया और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। नाजरीन, अमेरिका में चाय के खिलाफ होने वाले वाकयात का बरतानवी पार्लियामेंट ने 3 सख्त नए कवानीन के साथ जवाब दिया। पहला ये कि मैसाचुसेट्स की खुद मुख्तारी को महदूद कर दिया गया, दूसरा कि कॉलोनी की अदालतों में मुदाखलत करके उन्हें कंट्रोल किया गया, यानी इंसाफ का निज़ाम ही तबाह कर दिया गया, और आखिरी बोस्टन की बंदरगाह पर तमाम तजारती लेन देन उस वक्त तक मुअत्तल कर दिया गया जब तक कि उस हमले के जिम्मेदार ईस्ट इंडिया कंपनी को मुआवजा अदा नहीं कर देते। नाजरीन, आखिरकार वो लोग जो ग्रिफिन हार्बर पर जहाज़ों पर हमला आवर हुए थे, उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजा का मुस्तहिक करार देते हुए सख्त सजाएं सुना दी गई। उस वक्त के बरतानवी ओहदेदार लॉर्ड नॉर्थ ने 22 अप्रैल सन 1974 को हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया कि नताइज की फिक्र किए बगैर हमें इन नए कवानीन पर अमल दरामद करवाना चाहिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कंट्रोल हाथ से निकल जाएगा। नाजरीन, इन इकदामात का नतीजा ये हुआ कि ठीक 1 साल बाद एक ऐसा हुकूमती इकदाम जिसकी मिस्टर नॉर्थ को उम्मीद थी कि उससे नतीजा जो बरामद होगा वो बरतानिया के हक में बदल जाएगा, उस इकदाम ने किंग जॉर्ज सोम की इन 13 अमेरिकन कॉलोनियों को आज़ादी की बगावत पर मजबूर कर दिया। वो अमेरिकन जो 16 दिसंबर के वाकयात के बाद बहुत ज़्यादा चार्ज थे, मैसाचुसेट्स पर आयद होने वाली पाबंदियों ने उन्हें मजीद परेशान कर दिया। इसके अलावा अमेरिकन लोगों को ये भी महसूस होने लगा कि अगर बरतानिया का वाहिद ऑप्शन ताकत का इस्तेमाल है तो इसका मुकाबला करने के लिए उनके पास भी सिर्फ मसल्ला मज़ाहमत ही रह जाती है, और यूं ताजे बरतानिया के खिलाफ अमेरिका की मसल्ला मज़ाहमत का आगाज हो गया और 4 जुलाई सन 1976 को आज़ादी का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया। तो दोस्तों, ये है वो मुकम्मल कहानी जिसके मुताबिक अमेरिकन लोग बरतानिया के तमाम नाजायज टैक्सेस तो कबूल करते गए, मगर जब उनके मनपसंद चाय पर टैक्स लगाया गया तो उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और यूं चाय पर टैक्स आयद करने के तकाजे ने अमेरिका को बरतानवी गुलामी से आज़ादी दिला दी।